नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है चौथी द्विघात समीकरण। तो इसमें क्या ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देखो 4.2 का कि निबंध द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने का अर्थ क्या होता है कि इसको हल करते हैं। यदि इस x की हाईएस्ट घात 2 है तो इसके 2 मूल, यदि हाईएस्ट x की घात 3 होती तो इसके 3 मूल होते हैं, जिनको इसके अंदर रखने से इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। तो इसी प्रकार इनको हल करना है। देखो सभी का हल करने का तरीका अलग अलग होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 कि 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 3 आए और गुणा करने पर 10 आए, तो 5 में से 2 जाएंगे 3 और 5 दूनी 10। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये 3 माइनस के हैं तो घटाएंगे, 5 में से 2 सीधा घटाएंगे तो 3 प्लस के आएंगे। लेकिन यदि बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी प्लस की होगी तो फिर ये माइनस के 3 आएंगे। चिन्ह का भी ध्यान आपको रखना है कि यदि माइनस है तो किस अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चीज माइनस की होगी। ये 2 x कॉमन लिया x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 5। x माइनस 5 एक जगह हो गया, x प्लस 2 एक जगह हो गया, बराबर क्या है, 0 है। एक ब्रैकेट को रखोगे तो 5 आ जाएगा, दूसरे को रखोगे तो -2 आ जाएगा। तो इस समीकरण के मूल क्या आए, पहले क्वेश्चन के 5 और 2 अपने पास मूल आ गए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपने को क्या करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 6 दूनी 12 और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो वो 1 भी किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। तो बड़ी संख्या किसकी आएगी, प्लस की। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 और 4 दिए 12 बराबर 0। ये दो इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, x 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2x। इसमें से -3 कॉमन लिया तो x प्लस, यहाँ पे x नहीं आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 अलग से आ गया और 2x माइनस 3 अलग से आ गया 0। दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से तो आ जाएगी -2 और यहाँ से आ जाएगी 3/2। ये क्या आगे समीकरण के मूल अपने पास आ गए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को गुना करोगे तो 5 √2 को √2 से किया तो 2 5 दूनी 10 कि जोड़ने घटाने पर तो गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7x। तो √2x² 5x प्लस 2x, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10, 5 √2 का स्क्वायर। अब देखो इसमें कॉमन लेते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है। कॉमन लेते वक्त अपने को जो ध्यान रखनी बात वो क्या है कि यहाँ से अपने सीधा ही कॉमन ले लें एक बार x। यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, एक बार x कॉमन ले लें तो अंदर देखो क्या बचता है, √2x प्लस क्या बच रहा है 5। अब इन दोनों में से देखो √2 यदि अपने बाहर कॉमन लेते हैं तो ये इस 2 को क्या लिख सकते हो, √2 गुना √2 2 होता है तो 1 2 √ बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, √2 x का x बचा, ये बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। अब देखो एक ब्रैकेट तो हो गया √2x प्लस 5 और एक ब्रैकेट हो गया x प्लस √2 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से तो क्या आ जाएगी, माइनस का √2 और इस ब्रैकेट से क्या आ जाएगी, माइनस का 5/√2 आ जाएगी। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। अब देखो ये तीसरा था। चौथा क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये वाला है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। सबसे पहले इस 8 को हटाते हैं तो इस समीकरण को 8 से गुणा करेंगे तो 16x², यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x प्लस 1 बराबर 0 कि क्या आए, जोड़ने घटाने पर तो 8 आए और गुणा करने पर 16 आए। एक बात ये माइनस की आए तो गुणा प्लस का आए। गुणा प्लस का कब आएगा, जब तो दोनों संख्याएं माइनस की हो जाए, दोनों प्लस की हो। कि माइनस वाली को माइनस वाली से करते हो तो प्लस आता है और प्लस वाली को प्लस वाली से करते हैं तो प्लस आता है। तो 16x² तो माइनस का 4x और माइनस का 4x, 8 और 4 चौके 16 किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। ये दो इनमें से 4x कॉमन लिया तो क्या बचा, 4x माइनस 1। इसमें से -1 कॉमन लिया तो क्या आएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 और 1/4 दोनों क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि दोनों ब्रैकेट क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा गया है, इस क्वेश्चन को आप खुद हल करोगे।
ये था अपना पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो उदाहरण 1 में जो दी गई समस्याएं हैं उनको लिखना है। उदाहरण 1 में ये आपको दे रखे हैं उदाहरण, इसमें समस्याएं क्या है। तो ये उदाहरण 1 में दिया था कि इनको द्विघात समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो इन दोनों द्विघात समीकरण को आप अलग अलग हल करोगे। तो क्या है, पहली इसको हल करते हैं। x² - 45x 324 की गुणा करने पर तो 324 आए और जोड़ने घटाने पर 45 आए। तो ऐसे टुकड़े अपने पास हैं 36x और -9। 36 को 9 से गुणा करोगे तो ये आता है 36 और 9 क्या होते हैं 45 होते हैं। 324 बराबर 0। ये दो इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x - 36। इसी तरह ये आप बुक में देखोगे ना, वहां से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो मैंने सीधा लिखा है 9 कॉमन लोगे तो क्या आएगा x माइनस इसमें भाग दोगे तो 36 बराबर 0। तो x - 36 और x - 9 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आ गई 36 और 9 आ गई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। इसके टुकड़े करने हैं 55 के। ऐसे टूटने की जोड़ने घटाने पर तो ये आए और गुणा करने पर 750 आए। तो इसके टुकड़े हैं ऐसे 30x और 25x। 30x और 25x को जोड़ोगे तो ये आएगा, दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा 750 आएगा। ये दोनों तो x - 30 माइनस के 25 को तो x - 30 क्या आया x - 30 और x - 25 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 और 25 आ गई। उदाहरण 1 में क्या दे रखा था कि जॉन और जीवंती हैं उनके पास ये कंचे हैं। तो कितने कितने कंचे हो गए उनके पास, ये तो कंचे होगी। तो उस दिन निर्मित किए गए जो खिलौनों की संख्या होगी वो ये होगी। ये थी खिलौनों की संख्या निर्मित करने वाली द्विघात समीकरण। जॉन और जीवंती के पास कंचे तो ये होगी और निर्मित जो खिलौनों की संख्या होगी वो क्या होगी, ये होगी अपने पास। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 और गुणनफल कितना हो 182 हो। अब देखो ध्यान से, योग 27 है तो मानो पहली संख्या यदि x है, दोनों संख्याओं का योग 27 है तो दूसरी संख्या फिर क्या हो जाएगी 27 - x। ध्यान से इस बात को समझो कि दो संख्याओं का योग 20 है। एक संख्या 5 है, दूसरी कैसे निकालेंगे, 20 में से 5 जाएगा 15 होगा ना। वही बात है कि माना एक संख्या x है, दूसरी क्या होगी 27 - x। दोनों का गुणनफल क्या है 82 है। तो x गुना 27 - x = 182। अंदर गुना किया 27x - x² = 182। इस साइड ले जाओ सभी को तो x² माइनस के 27x हो जाएंगे और प्लस के 182 = 0। अब क्या करने हैं 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 27 आए और गुणा करने पर 182 आए। ऐसे टुकड़े आप इस प्रकार कर सकते हो, जैसे 2 से भाग दिया 2 × 18 1, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग नहीं जाता, इसमें जाएगा 7 का भाग गया उसका 7 का भाग गया 13 पर, 13 का भाग गया 1। देखो 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 27 होते हैं। इस प्रकार आप करके कर सकते हो। कोई बड़ी चीज आए तो कई बार बड़ा गुणनखंड आता है अपने को समझ नहीं आता उसको टुकड़े क्या करने हैं, तो आप इस प्रकार गुणनखंड करके इधर वालों का गुणा करके जोड़ घटाव करके देखो कि ये कब बनता है, जब बनता है वही उसका उत्तर होगा। तो 7 दूनी 14 और 13 का योग कितना है 27 है। तो x² - 14x - 13x + 182। अब देखो x कॉमन लिया तो x - 14 और इसमें से 13 कॉमन लोगे तो x - 14 क्या आया x - 14 आया और x - 13 आया अपने पास। दोनों के इक्वल टू क्या चल रहा है 0 चल रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई और 14 आ गई, कि वो दोनों संख्याएं क्या आ गई 13 और 14 अपने पास आ गई। इसके बाद देखो जो आगे इस जो प्रश्नावली का जो एक भाग है वो अपने यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।